जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में गोष्ठी के पूर्व अपना प्रसंग चल रहा था कि हम अच्छा होना चाहते हैं लेकिन अच्छे हो नहीं पाते हैं। हम अच्छा सोचना चाहते हैं, हम अच्छा सोच नहीं पाते हैं। हम अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा देख नहीं पाते। हम अच्छा सुनना चाहते हैं लेकिन अच्छा सुन नहीं पाते। हम अच्छा बोलना चाहते हैं लेकिन अच्छा बोल नहीं पाते। हम अच्छे स्थान पर जाना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। हम अच्छा सब कुछ अच्छा चाहते हैं। कोई व्यक्ति बुरा चाहता ही नहीं है। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो कोई बुरा चाहता हो। कोई नहीं चाहता कि मैं गाड़ी से जाऊं मेरा एक्सीडेंट हो जाए। सब अच्छी तरह गाड़ी से सकुलस यात्रा करना चाहते हैं लेकिन कई लोग पहुंच नहीं पाते। कई लोग जिंदगी बहुत अच्छी बिताना चाहते हैं लेकिन जिंदगी बिता नहीं पाते। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्न का अनादिकाल से ये प्रश्न रूप में स्थित है दुनिया के सामने। लोग बड़े परेशान हैं महाराज। मैं बहुत पढ़ता हूँ, याद नहीं होता। मैं इंटरव्यू देता हूँ, ईमानदारी से पास नहीं होता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेहनत सफल नहीं होती। ये प्रश्न कोई आज के नहीं है, हमेशा हमेशा अनादिकाल से चले आए। लेकिन इसका समाधान प्रश्न ही प्रश्न रह जाता है और ये प्रश्न करता करता व्यक्ति मर जाता है। प्रश्न करते करते व्यक्ति थक जाता है। प्रश्न करते करते व्यक्ति नियत पे चला जाता है। तीन दशाएं होती हैं व्यक्ति की। पहली दशा होती है कि व्यक्ति कहता मैं इतना अच्छा बनना चाहता हूं लेकिन बन नहीं पा रहा हूं। कोई नहीं चाहता कि मेरे मन में बुरा विचार आए, अच्छा विचार चाहता है लेकिन बुरे विचार आते हैं। कोई सुबह उठ करके ये नहीं कहता है कि मैं दिन में आज क्रोध करूंगा, क्रोध हो जाता है। कोई घर से निकलते समय ये नहीं करता कि मैं बुरा देखूंगा लेकिन बुरा दिख जाता है। ये सब है क्या? क्या वस्तुतः ये यक्ष प्रश्न है? क्या यह प्रश्न कि कोई समाधान भी है? यक्ष प्रश्नों का कोई समाधान नहीं होता। लेकिन ये यक्ष प्रश्न नहीं है, ये मानवीय प्रश्न है। ये संसारी व्यक्ति के अंदर का प्रश्न है। जितने प्रश्न संसारी व्यक्ति के अंदर उठते हैं उन सब का समाधान है। एक भी प्रश्न दुनिया का नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। और समाधान नहीं होगा तो प्रश्न भी नहीं होगा। प्रश्न है तो कहीं ना कहीं उसका समाधान है। प्रश्न आया है कि क्या आकाश के फूल होते हैं? यदि ये प्रश्न यक्ष ने नहीं उठाया है, यक्ष प्रश्नार्थ कोई देवता मत लेना। यक्ष ने अकल्पनीय, कोई कौन उठाता है पता नहीं।
यक्ष प्रश्न तो ये महाभारत से शुरू हो गए। इसका वास्तविक रूप है जिसका कोई किसी की उपज नहीं है, बस है। प्रश्न आया, कहाँ से आया, किसने उठाया, कोई पता नहीं। लेकिन ये प्रश्न मनुष्य ने उठाया कि आकाश के फूल हैं। तो पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज कहते हैं फूल सदा आकाश में ही होते हैं। गजब! क्या आकाश के फूल होते हैं? बोले फूल सदा आकाश में ही होते हैं, जमीन के अंदर फूल नहीं होते, आकाश में ही होते हैं। मिट्टी में फूल नहीं रहता, मिट्टी से ऊपर उठा हुआ फूल रहता है। बोले कभी गधे के सींग देखे? बोले गधे के सींग तो नहीं देखे, लेकिन सींग भी देखा है और गधा भी देखा है। कल्पना उसी की होती है जो कहीं ना कहीं अस्तिमान है। कल्पना उसी की होती है जो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। स्वप्न उसी का आता, आज तक किसी को सिद्ध परमेष्टि नहीं दिखे। दिखे तो वो सिद्ध परमेष्टि दिखे जो शास्त्रों में पढ़ा है। शास्त्रों में हमने जो पढ़ा है वो देखा है। 16 स्वप्नों में वही स्वप्न आते हैं जो कहीं ना कहीं दृश्यमान है। माता को 16 स्वप्न आते हैं, एक भी अदृश्यमान का स्वप्न नहीं है। सब कहीं ना कहीं विद्यमान हैं, किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। 16 स्वप्न जितने देखो वो सब कहीं ना कहीं है। अविद्यमान का कोई स्वप्न नहीं आता। इसलिए ये तो निर्णय करके चलना कि प्रश्न है तो समाधान है। तुम अपने आप में अनुभव करो कि तुम क्या दुखी हो। मैं सुख की बात नहीं बता रहा। अभी गोष्ठी के अंदर हमने कहा था कि तुम सम्यक दर्शन की चर्चा की कल्पना की उड़ानें बंद भरो। तुम ये बताओ क्या तुम मिथ्या दृष्टि हो? सम्यक दर्शन बहुत ऊंची चीज है। सम्यक दर्शन को है भी कि नहीं अभी ये भी पता नहीं है। है भी कि नहीं सम्यक दर्शन, ज्ञान शरत है भी कि नहीं, धर्म है भी कि नहीं, भगवान है भी कि नहीं, छह द्रव्य सात तत्व है भी कि नहीं, कुछ नहीं। सब अभी तुम उस चक्कर में मत जाना, नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे। तुम इतनी नास्तिकता से भर जाओगे कि तुम नाम सुनना भी पसंद नहीं करोगे। कोई सम्यक दर्शन की बात कहेगा तुम कहोगे फ्रॉड, सब बेकार की चीज है, कुछ नहीं होता है। तुम मोक्ष की चर्चा करेगा कोई, तुम फ्रॉड कह दोगे। रुको थोड़ा, रुको थोड़ा। सम्यक दर्शन चाहिए है। पहले ये देखो क्या तुम मिथ्या दृष्टि हो? मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन होगा। योग्यता है, ये योग्यता है। जैसे कोई कहते हैं ना फलानी नौकरी लगेगी तो इतना पास करना जरूरी है, इतना ज्ञान होना जरूरी है। क्या तुम सम्यक दर्शन चाहते हो? बोले जी। तो क्या तुम मिथ्या दृष्टि हो? ये सम्यक दर्शन की योग्यता बता रहा हूं। तुमने बहुत सुना होगा शास्त्रों में सम्यक दर्शन की योग्यता है संगी पंचेंद्री होना, जागृत मन होना, आदि आदि आपने सुने होंगे। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं। सम्यक दर्शन चाहिए तो पहले ये बताओ क्या तुम मिथ्या दृष्टि हो? सम्यक दर्शन प्राप्त करने का फर्स्ट एड योग्यता। यदि आप अपने आप को मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं कर सकते हो तो जाओ, तुम्हें सम्यक दर्शन के अधिकार ही नहीं है, तुम्हें प्राप्त ही नहीं होगा। कह रहा हूं ही नहीं होगा। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी नीति लिखी, बताया था मैंने एक बार शायद, कि चंद्रगुप्त से पूछता है चाणक्य कि हे चंद्रगुप्त क्या कर रहे हो? बोले साहब मैंने युद्ध करने की तैयारी कर ली। युद्ध से क्या मिलेगा? बोले जीत आऊंगा। जीत की तैयारी कर ली है। बोले जीत की तैयारी कर ली? बोले साहब पूरी तैयारी है, पक्का है जीतोगे? 100% दावे से कहता हूं जीतोगे। चाणक्य पूछता है चंद्रगुप्त से यदि हार गए तो क्या तैयारी है?
हार गए तो क्या तैयारी है? साहब हारूंगा ही नहीं, बोले ये सब बात मत करो। हार गए तो क्या तैयारी है? जीतने की तैयारी तो हर व्यक्ति करता है। हार गए तो क्या तैयारी है? सेल्फास खाओगे, सुसाइड करो, क्या तैयारी है तुम्हारी? हार गए तो क्या तैयारी है? क्या गजब का सूत्र चाणक्य का, गजब। जब ये सुक्ति मैंने चाणक्य की पढ़ी, बहुत रहस्य पर रहस्य खुल गए, विल पावर बढ़ गया, भय खत्म हो गया, सारे भय खत्म। मुझे जो निडरता दी है ये चाणक्य के इस सूत्र ने दी है। हम जीतने की पूरी तैयारी करते, हार गए तो क्या तैयारी है? इंटरव्यू जा रहे हो, मैं पास होऊंगा, नहीं हुए तो क्या तैयारी है? पढ़ाई कर रहे हो, फेल हो गए तो क्या तैयारी है? धंधा कर रहे हो, बहुत कल्पना कर रहे हो, मैं व्यापार करूंगा, इतना बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, ये सब ठीक है, मैं इसको मना। यदि दिवालिया हो गए तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? उसकी तैयारी बताओ। रास्ते में जा रहे हो आप, शिखर जी पहुंचोगे पक्का है, हमें भी संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी चाणक्य कहता है कि रास्ते में यदि नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है? शिखर जी जा रहे हो ना पुण्य कमाने के लिए, शिखर जी जा रहे हो कि मैं शिखर जी जाऊंगा ताहे नरक पशुगति नहीं होई, मैं शिखर जी जाऊंगा जिससे मेरे नरक पशुगति नहीं होगे। नहीं पहुंच गए तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है तुम्हारी यदि शिखर जी नहीं पहुंच पाए तो? मेंढक पाखुड़ी दबा के समोषण में निकला है, यदि नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी? उसने तैयारी की थी। मेंढकों ने कहा था कि देख मेंढक, एक हम अपनी कल्पना से बता रहे हैं, कहा होगा, सबने समझाया होगा, वो भी डरा होगा कि इतनी भीड़ जा रही, राजा महाराजा जा रहे, हाथी घोड़ा जा रहे, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा सकुशल? हाई होगा ये भय, आपको भी आता है कि हाईवे पे जा रहा हूं, क्या पता सकुशल पहुंचूंगा। मेंढक को भी आता है, जानवरों को भी आता है, तभी तो वो भागते, उसको भी आया होगा। पर उसने क्या होगा, मेरी तैयारी, यदि मैं रास्ते में नहीं पहुंच पाया तो मेरी तैयारी है मैं वही फल पाऊंगा जो समोषण में पहुंचने के बाद मिलता है। ये तैयारी थी, ये तैयारी थी उसकी। बहुत गजब का उदाहरण है। कैसा उदाहरण पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने दिया। जो एक मेंढक भगवान के दर्शन करने के लिए जाने के लिए इच्छुक हुआ और उसको ऐसा मेंढक सुना कि जो बीच में मर गया कुशल करके, ऐसा मेंढक का नाम सुना। अरे ऐसा का सुनते जो सफल हो जाता, जो समोषण में पहुंच जाता। क्या शिक्षा देना चाहते हैं इस उदाहरण से? कि लोग मंदिर जाएंगे, रास्ते में मर जाएंगे। ये तो अप्रमावना होती है इससे कि देखो वो भगवान के दर्शन कर गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। लेकिन समंतभद्र महाराज ने ऐसे एक्सीडेंटल केस को उजागर किया। कहा देखो मेंढक समोषण में जा रहा है, समोषण की तैयारी है, हर व्यक्ति ने तैयारी की, लेकिन समोषण नहीं पहुंच पाया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? बहुत गजब की चीज भान हुआ। जब मैंने इसका प्रतिबिंब देखा आनंद आ गया। मेंढक कहता है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, समोषण को जा रहा हूं, नहीं पहुंच पाऊं तो मेरे रास्ते में ही समोषण का फल मुझे मिलेगा और वो 5वें स्वर्ग में जाकर के पैदा होगा। उसने तैयारी की थी, मर जाऊंगा तो ठीक, मैं अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा। क्या परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा? देखना, तैयारी देखना। यदि मैं रास्ते में मर गया तो मेरी तैयारी है कि मैं ये भाव करूंगा, मरना तो सबको ही है, लेकिन मैं उस समय मरा जब भगवान के दर्शन करने जा रहा था। मेरा अभाग्य है, मेरा अभाग्य है कि मैं रास्ते में मरूंगा, मैं पैर के नीचे कुचलूंगा। यदि ऐसा भी हुआ तो मेरे अभाग्य है, मेरे अभाग्य हैं। कम से कम मरते तो दुनिया में हैं, कितने हाथी से कौशल के मेंढक मरते हैं, कितनों की जिंदगी खत्म होती है, लेकिन मेरे भाग्य हैं
कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा था, उस समय मेरी मौत हुई है। ये थी उसकी तैयारी, ये थी उसकी तैयारी। और दूसरा व्यक्ति देखिए, भगवान के दर्शन करने जा रहा है और उसने कोई तैयारी नहीं की, नहीं पहुंच, बल्कि पहुंचूंगा, और रास्ते में मर गया, एक्सीडेंट। ओह, ये भी हो सकता है। मैं तो भगवान को समझता था अतिशयकारी है, भगवान चमत्कारी है, भगवान का दर्शन करने जाऊंगा तो कुछ हो ही नहीं सकता, पक्का है हो ही नहीं सकता। ओहो, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया था। ओह, सब कुछ नहीं है, सब बेकार है, मर करके नरक चला गया। भगवान को कोस रहा है। एक रास्ते में भगवान के दर्शन करने जा रहा है तो दर्शन को सौभाग्य मान रहा है, मरना सौभाग्य मान रहा है, और एक दर्शन करने गया और नहीं कर पाया तो दुर्भाग्य मान रहा है, धर्म को कोस रहा है, महावीर को कोस रहा है, कहाँ का मैंने मुहूर्त निकाल लिया, कहाँ की मैंने प्रणाम कर लिया, नहीं आता तो अच्छा था, जय XY जेड, जितना कोस सकता है कोसता है। ये तुम्हें शमोषण का दर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त, जिसे हारने की तैयारी नहीं की है वो जीतने का ख्वाब सजाता है, बेकार है। उसे जीतने का अधिकार है ही नहीं, वो जीतेगा नहीं, जीत करके भी हार जाएगा, क्योंकि उसने हारने की तैयारी नहीं की। जीतने का अधिकार उसे ही है जो हारने की तैयारी करके रखता है। नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, सम्मेद शिखर नहीं पहुंचूंगा तो कोई बात नहीं। अंजन जोड़ ने क्या किया, वो जानता था कि मेरा मरना निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। जब सेठ जी को नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, जो सेठ जी नमोकार मंत्र जिंदगी से जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और ये तो पावन पवित्र है, बहुत निर्मल है, इन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं। गजब का सोच अंजन चोर का, मैं तो पापी हूं, रात में पाप करके आया हूं, मुझे नमोकार मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता, असंभव। जब सेठ जी को नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा, उसने तो स्पष्ट मान लिया था मुझे हो ही नहीं सकता, तो फिर क्यों सिद्ध करने के लिए जा रहा है? बोले सिद्ध करने के लिए नहीं जा रहा हूं, मरने के लिए जा रहा हूं। तो पागल हो गया। नमोकार मंत्र का जो शिक्षा चला है, नमोकार मंत्र की सिद्धि के लिए चढ़ा है, लगा है। बोले मैं सिद्धि के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं मरने के लिए जा रहा हूं। तो बोले ऐसे ही मर जाना। बोले नहीं, मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। बस कुछ नहीं, उसको वो 100% जानता था मुझे सिद्ध होने ही नहीं, मैं पापी जीव हूं, लेकिन मरूंगा, बस इतना सा सोचा उसने। कम से कम मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। बस उसने आंख बंद के काट दिया, क्योंकि मरना निश्चित है। जिसने कहा कि मेरा मरना सौभाग्य है, अवभाग्य है कि मैं नमोकार मंत्र के लिए मरा, नमोकार मंत्र की विद्या सिद्ध हो गई, आकाश गामनी, और सेठ जी बैठे रहे। हम कभी किसी को, कोरोना के समय बहुत आए, बोले महाराज जी हमारा व्यक्ति बीमार है और हम भी बीमार हैं, शांति धारा करा दो, बच जाएगा। मैंने कि मैं बचने के लिए शांति धारा नहीं कराता हूं, सुन रहे हो ना, कभी मेरे गलत उम्मीद मत करना। मैं बचने के लिए शांति धारा कराता नहीं हूं, कराऊंगा नहीं, और ना मैंने आज तक किसी को आयुष्मान का आशीर्वाद दिया है। हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा कोई आयुष्मान भव, हमारे यहाँ तो एक ही लिखा है, कोई आवे तो कहना अच्छी तरह मरो, समाधि रस्तु, मरने का आशीर्वाद देता हूं। शब्द क्या लगा है, अच्छी तरह समाधि पूर्वक मरो, अच्छे परिणामों से मरो, निर्मल भावना से मरो। जिंदा का आशीर्वाद देना, आशीर्वाद को बदनाम करना है, क्योंकि मौत निश्चित है।
बहुत बड़ा सोचा। आयुष्मान का आशीर्वाद जैन शास्त्रों में लिखा ही नहीं गए। क्यों? क्योंकि आयुष्मान कोई होता ही नहीं। आयु तो जितनी है उतना ही है। आयु का आयुष्मान होना दीर्घ आयु नहीं है। मरना निश्चित है, अकाल मरना निश्चित है। हम क्या आयुष्मान है? ये आशीर्वाद ने पूरी आयु जियो, आशीर्वाद झूठा होगा। सत्य महावृत्ति का आशीर्वाद, महावीर ने कहा झूठा मत करना। आयुष्मान कहोगे तो वो लौट के जाएगा, मर सकता है, तुम्हारा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। आयु तुम बढ़ा नहीं सकते, इससे तुम उसी नियत में शामिल हो जिसमें आयु तुम्हारा आशीर्वाद झूठा ना हो। अच्छी तरह मरो। मरना तो निश्चित है, मरना तो चाहे काल में मरो चाहे पूरी करो, कभी आशीर्वाद आज तक झूठा नहीं मिल सकता जो मरने का आशीर्वाद देता है। इसलिए मरने की क्या तैयारी, जीने की तैयारी तो कर ली। जैन दर्शन जीने की तैयारी नहीं कराता है, मरने की तैयारी कराता है। जितने व्रत नियम है सब मरने के लिए। रत्नाकर साहब जान ने पूरा व्रत करते हुए अंत में जाकर कहा है इसका फल क्या है, किसके लिए कि ये साधना? बोले शल्लेख, मरने के लिए। हम इतना बड़ा मुनि व्रत पाल रहे हैं, काहे के लिए? मरने के लिए, शल्लेखना के लिए। बस मरने की विधि सीखना है, जीने की नहीं। किस तरीके से मरना है उसका नाम है धर्म। वो व्यक्ति जन्म जन्म को जीत गया, जीवन जीत गया। जो अच्छी तरह मरने की तैयारी कर रहा है वही का नाम साधु है। साधना कर रहा है, उपवास कर रहा है। किस लिए? आहार को जा रहा हूं। वसुनंदी महाराज कहते हैं कहां जा रहे? आहार को। क्या तैयारी कर रहे? बोले आहार लेने की। नहीं मिला तो क्या तैयारी है? अलाभ हो सकता है, अंतराय हो सकता है। क्या तैयारी है? अंतराय आ गया तो तैयारी है। जितना आहार मिलने पर खुश नहीं होगा उससे ज्यादा खुश अंतराय पे होने का। जाओ, अब आहार को जाओ, तुम्हें आहार संबंधी बंद नहीं होगा, क्योंकि तुमने उपवास की तैयारी करके आहार को जा रहा है। हर साधु आहार के लिए जाता है, तैयारी उपवास की करके जाता है। उपवास की तैयारी करता है, आहार की तैयारी नहीं। जा रहा है आहार को, और तैयारी किसकी है? क्योंकि अलाभ हो सकता है। पहले ग्रास में अंतराय आ सकता है। साधु घबराता नहीं, बोले मैंने उपवास की तैयारी करके आया था। गया तो आहार को था, लेकिन तैयारी उपवास की के नहीं मिला तो क्या तैयारी है? नहीं मिला तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिदिन साधु आहार को जाता है, तैयारी उपवास की करके जाता। एक ग्रास लेता है, दूसरा ग्रास मिलेगा कि नहीं? अंजलि में ग्रास है, अब तो खा ही लूंगा ना। अब चौके में आहार पहुंच गया तो हो ही जाएगा ना। अंजलि में आ गया वो हो ही जाएगा ना। जो मुंह में दे लिया है वो हो गले में उतर ही जाएगा। नहीं, साधु कहता है यदि ये ग्रास अंदर नहीं गया तो क्या तैयारी है? तुमने बहुत अच्छा भोजन खाया, अंजलि में आ गया, अब तो मैं खा ही लूंगा। नहीं, जिनवाणी कहते बेटा जो अंजलि में ग्रास है यदि ये नहीं खा पाया तो क्या तैयारी है? मुंह में चला गया, अब तो निश्चिंत हो जाऊं। अब तो कहां पहुंच गया? अब कितना सा स्थान है? वो मुंह में पहुंचा हुआ ग्रास तो कब मैं खा लूंगा, पक्का है, निर्णय करूं। जिनवाणी कहते बेटा नहीं करना, मुंह में पहुंचा हुआ ग्रास भी तुम नहीं खा पाओगे, इसकी क्या तैयारी है? जैसे मुंह में ग्रास पहुंचा बाल में आ गया, साधु मुंह का ग्रास भी नीचे फेंक देता है। कभी अंतराय में देखना, साधु को जब अंतराय आता था ना, मुंह में खाया हुआ ग्रास जो खा चुका है उसको भी उबाल कर देता है। वहां तक भी तैयारी नहीं है, वहां भी तैयारी है, नहीं खा पाऊंगा, ये मेरी तैयारी है। यदि ये तैयारी महानुभाव तुम्हारी जिंदगी में शुरू हो जाए, पॉजिटिव नहीं पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं पावर थिंकिंग, आपका इतना बड़ा पावर बनेगा कि संसार की कोई भी शक्ति आपको रुला नहीं पाएगी। बस तुम नेगेटिव की तैयारी करके रखो। तुम मकान बना रहे हो, तुम व्यापार खोल रहे हो, फायदे के लिए, पक्का फायदे के लिए। यदि नहीं हुआ तो क्या तैयारी है?
आप विवाह कर रहे हो, किस लिए किया विवाह? अपना जीवन साथी। आप नाम क्या बोलते हो? और बीच में साथ छूट गया तो क्या तैयारी है? उसी दिन तैयारी करना है। किस दिन? फेरे के दिन। तुम निश्चिंत हो रहे हो, हमारी तैयारी है, अब हम कोई अकेले नहीं रहेंगे, हम 2 रहेंगे, हमारे यहाँ बेटा होगा, हमारा कुल चलेगा, ये सब तुमने सोचा। चाणक्य कहते हैं ये सब नहीं हुआ तो क्या तैयारी है? शादी कर लिए, 2 हो गए, और दोनों में से एक चला गया तो क्या तैयारी है? सेल्फ पास खा लो अब, और क्या करो? क्या तैयारी है? शादी के फेरे पर पूछ रहा है तुम्हारा गुरु, सारे पर पूछ रहा है चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य, क्या तैयारी है तुम्हारी? फेरे के दिन बताओ, ये तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें शादी की। जाओ, ये शादी तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाएगी, ये शादी तुम्हें संसार में नहीं फंसा पाएगी, ये शादी तुम्हें कीचड़ में नहीं फंसा पाएगी। तुम इस शादी करने के बाद जल से भिन्न कमल रहोगे, पक्का है। कोई तुम्हारे जल से भिन्न कमल किसे कहते हैं? जल से भिन्न कमल इसी कहते हैं कि शादी के दिन तैयारी कर ली, यदि ये शादी नहीं हुई, बीच में यदि साथी छूट गया तो, यदि हम घर भी नहीं पहुंच पाए, रास्ते में मर गए तो तैयारी है, तैयारी। आचार्य शांति सागर महाराज से पूछा, 9 साल में उनकी शादी हो गई थी और उनकी पत्नी मरी। पहले छोटी उम्र में हो जाती थी, पर वो भेजते नहीं थे, जाना आना नहीं होता था। शादी हो गई, गौना नहीं हुआ, पीहर में रही, मरण को प्राप्त हो गई। सबने पूछा कि अब आपकी क्या तैयारी है? उसने कहा, मैंने शादी के दिन ही तैयारी कर ली थी कि यह शादी कर रहा हूं, यदि यह शादी नहीं हुई तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत करके मुनि बनूंगा। पूछा उनसे कि अब मर गई, आई नहीं तुम्हारे पास? आचार्य शांति सागर महाराज शादी करके भी बाल ब्रह्मचारी थे। शादी मात्र हुई थी, पत्नी शादी के बाद पीहर रुक जाती है, पुरुष घर आ जाता है, फिर 12 साल 18 साल होके 5-7 साल बाद फिर गौना होता है, फिर आता है। उन्होंने कहा, मेरी तैयारी है, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। राजुल जब नेमिनाथ भगवान जब गिरनार की तरफ चले गए, गिरनार नहीं गए थे सीधे, उनको वैराग, तीर्थंकर कभी भी कहीं भी वैराग हो लौट के घर आते हैं, घर से फिर वो दीक्षा को जाते हैं। वैराग हो गया था उनको पशुओं के साथ, वहीं वैराग हो गया। वो रथ लौट कर जूनागढ़ नहीं गए, रथ को लौट करके द्वारका आया, राज दरबार में आए, राज दरबार से फिर उनका गमन होता है, वहीं के वहीं नहीं हुए। जब राजुल नेमिनाथ लौट गए, राजुल के पिताश्री माताश्री सब कहते, राजुल जो होना था वो हो गया, अब हम लोगों का भाव है कि आप दूसरा वर पसंद करें। अभी फेरे भी नहीं पड़े थे, राजुल ने कह दिया, मेरी पहले से तैयारी थी, शादी होगी तो नेमिनाथ से होगी, यदि ये नहीं हुई तो मेरी तैयारी है आरिका बनने की। राजुल का जो विद्रूप रूप तुम लोगों ने प्रस्तुत किया है 12 मास में, है नहीं। एक क्षण को, एक क्षण के लिए विषाद को प्राप्त हुई, तुरंत चेत गई। जब इनको मोक्ष जाना ही था तो यहां दरवाजे तक क्यों आए? मेरा संबंध स्वीकार क्यों किया? पॉजिटिव सोचने वाला क्या सोचता है, ओहो हमारे जन्म जन्म की प्रीति थी और ये मोक्ष मार्ग पर जाना चाहते थे, तो मुझे संदेशा देने आए थे, कहाँ फंस रहे हो, मैं इस तरफ जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। पॉजिटिव लिया राजुल ने, बोले नहीं, मुझे संदेशा देके गए हैं वो कि सच्चा सुख किसमें है, सच्चा मार्ग किसमें है। दुनिया होती तो कोर्ट केस कर देती, मानहानि कर देती,
तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए संदेशा था, सच्चा मार्ग दिखाने का तरीका था, मेरी तैयारी है। सबने बहुत मनाया। राजुल ने कहा मेरी तैयारी है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे अभाग्य हैं, मैंने कितना पूर्व जन्म में पुण्य किया कि मुझे ऐसे पति मिला जो शादी के पहले ही मुझे संदेशा देकर चला गया। मैं भाग्यवान हूं, मेरा उनके साथ संबंध होना ही बता रहा है, बस इतना ही काफी है, शादी होना जरूरी नहीं है। आज नेमिनाथ के साथ राजुल का संबंध अकाट है। आप किसी की पत्नियों के नाम जानते हो या ना जानते हो दुनिया में? मैं पूछता हूं, पुष्पदंत भगवान की पत्नी का नाम क्या था? मेरे से मत पूछ लेना, मुझे मालूम नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है। सारे तीर्थंकरों में से सबसे ज्यादा किसकी पत्नी का नाम याद है दुनिया को? और पत्नी बनी नहीं, पत्नी बनी नहीं, और राजुल का नाम सबको याद हो गया। राजुल कहता मेरी तैयारी है, मैं हारिका बनूंगी। जो तुमने 12 मास से लिख डाले ना, ये तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने जैसा सबको मानते हो। राजुल ने सौभाग्यशाली माना, अभाग्य माना। उसने पिता को क्या संबोधन दिया है, पिताजी क्या बात करते हो आप, दूसरी शादी? तीर्थंकर जैसा व्यक्ति मुझे संबोधन करने मेरे दरवाजे आया, उसके बावजूद भी मैं दूसरी शादी करूं? तीर्थंकर हैं नेमिनाथ, और वो मेरे दरवाजे आए। क्यों आए यहां दरवाजे? ये मेरे अभाग्य हैं कि कर्म ने, नियत ने दरवाजे तक तो बुलाया, लेकिन संसार में नहीं फंसने दिया। ये मेरा बहुत गजब का संबोधन दिया। लेकिन तुमने 12 मासा लिख दे, सावन में रो रही है, भादों में रो रही है। वो 12 मासा सुनकर के मैं क्या, राजुल की दुर्दशा की है तुमने, बेइज्जती की है तुमने। तीर्थंकर की पत्नी कभी कोई साधारण आदमी नहीं होते महानुभाव, महान आत्माओं के संबंधी महान होते हैं। 12 मासी रुला डाला, 12 मासी तुमने कल्पना कर डाली कवियों ने। हमें जब ताज्जुब लगा, पहले तो मैं भी सोचता हूं कि शायद ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, राजुल रोई होगी। लेकिन जब एक दिन आपका भजन सुना आचार्य के संबंध में, कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए, यही है ना? अब मुझे तो पूरी कहानी मालूम थी। अरे मैंने कहा ये संसारी प्राणी झूठे हैं। कैसे धरे मन धीरा रे तीनों, अरे तीनों भैया उसी ने निकाले हैं, माता ने, मुझे तो कहानी मालूम है। आचार्य महाराज जब यहां आ रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, मां ने चुपचाप पैसे दे निकाले, घर वालों को मालूम नहीं था। मल्लापा ने कहा कहां जाएगा, कौन देगा दीक्षा, टिकट के पैसे कहां से लाएगा? कुछ नहीं था। श्रीमती ने दिए थे पैसे, श्रीमंती ने। उनकी बदौलत है कि आचार्य श्री को ज्ञान सागर महाराज मिल गए। हालांकि एक बार आचार्य श्री राजस्थान घूम गए हैं, ये राजस्थान इधर तो नहीं आए, देशभूषण महाराज जी के साथ में ब्रह्मचर्य अवस्था में आए थे, तब वो पूरा राजस्थान घूम गए थे महाराज के साथ में। लेकिन उस समय, लेकिन अब जब ज्ञान सागर महाराज की बात पड़ी तो उनके पास आने की अनुकूलता नहीं थी, अकेले थे, उम्र छोटी थी, हिंदी जानते नहीं थे। श्रीमती का इतिहास था, जब बेटी थी श्रीमती, उसने व्रत लेने का भाव किया था, लेकिन उसके पिताजी बहुत तेज थे, पिताजी का बहुत रौब था उनमें। उसने एक बार कहा तो उनके पिताजी ने ऐसा डांटा कि बच्ची दोबारा हिम्मत नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं कर पाई, शादी कर ली। शादी के समय संकल्प देखा, शादी के बाद भी वो विजया और विजय लक्ष्मी जैसे संयम से रहने का भाव करने का सोचा, लेकिन मल्ली सागर बहुत जबरदस्त, मल्ली सागर का क्रोध, मल्ली सागर का तेज, मल्ली सागर का
तुम्हारे सामने यदि वो आंख निकाल देना मल्ली सागर तो तुम भी भागते फिरोगे मल्लप्पा। मैंने देखा है उनको, थोड़ी सा यूं कर दें तो बड़ी बड़ी आंखें उनकी। उनके रौब, उनके ताव, उनके क्रोध के सामने श्रीमती ने अपनी भावना को कुचल दिया। वो अपनी भावना नहीं रख पाए, भावना को दबा लिया। अंत में संकल्प करती है, पिता पे बस नहीं चला, पति पे बस नहीं चलेगा, हे भगवान बेटों पे तो बस चलेगा और मैं बेटों को मोक्ष मार्ग पर निकालूंगी। बेटों पे तो बस चलेगा। और संस्कार दिए बच्चे को, विद्याधर को, और संस्कार देते जब इस मार्ग पर बढ़ना पड़ा, सहयोग दिया। जब आचार्य श्री की दीक्षा हो रही थी, वहां फोटो पहुंचे, महावीर लेके पहुंचा, तो श्रीमती तो देखकर खुश हो रही थी। मल्लप्पा कहते हैं महावीर से, तू झूठ बोल रहा है, मुझे मालूम है कि तू बड़ा है, उसको मार पीट कर कपड़े उतार करके जंगल में उतरवा करके फोटो मुझे दिखा रहा है। यही शब्द है। उन्होंने फोटो फाड़ दिए, आचार्य महाराज के दीक्षा के फोटो फाड़ दिए मल्लप्पा ने। बोले मैं उसका बाप हूं, मेरी अनुमति के बिना कौन दीक्षा दे सकता है? कौन दीक्षा देगा उसको, इतने छोकरे को? महावीर पर लांछ लगाया, तूने कहीं उसके कपड़े उतरवाए होंगे और फोटो उतार लाया। श्रीमती तो विश्वास में थी और फोटो जोड़ के कहा, थोड़ा देखो यहां पर गौर से, अकेला वो नहीं है, इतने वृद्ध ज्ञान सागर महाराज बैठे हैं, इतनी सभा बैठी है। फिर फोटो जोड़े गए, फिर मल्ली सागर ने देखा, फिर रोने बैठ गए। और दूसरा प्रमाण है, जब आचार्य महाराज की दीक्षा हो चुकी होने के बाद हमें संस्मरण मल्ली सागर महाराज ने सुनाया था, तो सब लोग दर्शन करने गए। तो उस दिन श्रीमती ने कहा, आज मेरा व्रत है, निमंत्रण था किसी के यहाँ अजमेर में, हमारा तो आज व्रत है, आप जाइए, है ना। मल्लप्पा को भी दिया, आप जाइए, मेरा आज व्रत है। उधर उनको भोजन को बेचा। शांतिनाथ और अनंतनाथ दो बच्चे थे योग सागर में। ये बिल्कुल इतने छोटे थे, इतने छोटे थे कि एक दूसरे को चोटियां लेते थे। और आचार्य श्री के मंदिर पीछे एक हॉल है, वहां बैठते थे महाराज। आचार्य श्री कहती है, देखो आप तो निकल गए, आप निकल गए, आप मुनि महाराज भी बन गए और अब तो आप आचार्य भी बन गए। मेरी भावना है इन दोनों भाइयों को भी अपनी शरण में ले लो। तो आचार्य श्री ने कहा मल्लप्पा के साथ, नहीं नहीं उनको नहीं बताना, उनको नहीं बताना, चुपचाप चोरी से इन दोनों को व्रत दिलवाया। अब बोलो, और तुम भजन गा रहे हो, कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए। वो तो आनंद मना रही है, वो तो खुशी मना रही है कि मैंने कितनी, मेरी कूख धन हो गई कि आज मेरे कूख से जन्मे हुए मानव मोक्ष मार्ग पे गए। दोनों बहनों बेटियों को दिलाया व्रत, अंत में स्वयं ने व्रत लेने का भाव किया और मल्ली सागर मल्लप्पा को भी बहुत उलाहना दिया। मल्ली सागर कहते, मल्लप्पा कहते थे, आचार्य विद्यासागर निकलने के बाद मेरे घर में रहना मुश्किल हो गया। आए दिन कुछ, कोई ना कोई दिन कुछ भी थोड़ा गड़बड़ करो, शर्म करो, तुम्हारा बेटा मुनि बन गया है, आचार्य बन गया, शर्म करो। कुछ भी नहीं, आए दिन एक ही टॉर्चर। मल्लप्पा बीड़ी पीते थे क्योंकि उनके यहाँ तंबाकू का धंधा होता था। बोले बस मैंने बीड़ी हाथ में ली नहीं और इसकी रामायण चालू हुई नहीं। शर्म करो, किसके बाप हो? आचार्य विद्यासागर। भोजन में कोई थोड़ा इधर उधर खा लिया है ना, दिन भर में 10-25 बार
बस एक ही बात, शर्म करो, तुम आचार्य विद्यासागर के पिता हो, उनको जन्म दिया है तुमने। कहाँ तुम्हारा बेटा सारे जगत में मुनि व्रत आचार्य बन गए, और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बस हर बात में एक ही बात, कोई भी काम आए बस तुम्हें शर्म आना चाहिए। तो मल्लप्पा बोले आखिर कब तक सुनेगा कोई पत्नी के टॉर्चर? एक दिन मन में बना ही लिया, बोले तुम मुझे क्या समझती है, जब मेरा बेटा मुनि बन सकता है तो क्या बाप मुनि नहीं बन सकता? बस श्रीमती तो इसी का इंतजार कर ही रही थी, इसलिए उनको पानी पे बोले बन सकते हो, क्या बनोगे तुम? बीड़ी तो छूटती नहीं है तुमसे, क्या बनोगे तुम? तुमसे भोजन तो भक्ष्य वक्ष छूटता नहीं है, गड़न तो खाते हो, क्या बनेगा तुमसे दीक्षा लेते? और पुरुष को पानी पे चढ़ाना, पुरुष बहुत जल्दी चढ़ता है। मल्लिक सागर ने कहा ध्यान रखना, मैं पुरुष हूं, जब बेटा ऐसा हो सकता है तो मैं उसका बाप हूं। देख लेना, मैं जिस दिन मेरा मुनि दीक्षा होगी उसके एक दिन पहले मैं बीड़ी छोड़ दूंगा। बोले एक दिन पहले छोड़ी जाती क्या? बोले होगी तो। आचार्य जी के पास आए, आचार्य जी के पास श्रीमती बोली है इनके भाव भी दीक्षा लेने के हो रहे। तो आचार्य जी हंसते ये दीक्षा लेंगे, ये दीक्षा लेंगे? और उनका गुस्सा कितना है? आचार्य ने कहा देखो दीक्षा लेना सरल नहीं है, गुस्सा को त्याग करना पड़ता है, और बीड़ी भीड़ी भी सब छूटेगी। हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगा, क्या समझते हो? आचार्य ने कहा पावर अभी भी तेज है। आचार्य ने कहा यहाँ हमारे पास दीक्षा नहीं दूंगा, हमारे पास दीक्षार्थी अलग ढंग के आएंगे, तुम सीधे धर्म सागर महाराज के पास जाओ, वो तुम्हारी उम्र के हैं। वहां जाके गए, और वहां जाकर के जब देखा तो मल्लिक धर्म सागर हंसते हैं, बोले मल्लप्पा तू क्या दीक्षा लेगा, अभी बीड़ी पीता है? बोले महाराज बीड़ी तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत किया, पहले इसका अभ्यास करो। बोले अभ्यास तो नहीं करूंगा, पहले आप दीक्षा का मुहूर्त निकालो तो बीड़ी छूटेगी। और आपने दीक्षा दी नहीं और बीड़ी छुड़ा दी तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तम्बाकू का धंधा है। तम्बाकू खेती होती दक्षिण में, खेत में पत्ते होते ना, तो उनको चखना पड़ता है, खाना पड़ता है, जो कुछ भी करना हो। आप मुहूर्त निकालो। क्या धर्मसागर महाराज ने सोचा होगा, जिसका बेटा इतना महान है, बाप बड़ी बुरी संगति में पड़ा है, और मुहूर्त निकला। जैसे ही मुहूर्त निकला उन्होंने जेब में से बीड़ी के कट्टे का त्याग किया, आजीवन एकासन का त्याग किया। दूसरे या तीसरे दिन दीक्षा हो गई। श्रीमती का जो वचन था, मैंने जो संसार बसने के पहले सोचा था, आज मुझे खुशी है कि संसार बसने के पहले निकलती तो अकेली निकलती, आज संसार बसाने के बाद निकली तो पूरे घर को लेकर निकली हूं। उनका दीक्षा का समय का उपवास थे ये। मैं अकेली निकलती, पहले तो अकेली निकलती, लेकिन आज मेरे इस गृहस्थी में जाने का मुझे गम नहीं है, क्योंकि आज मैं पति सहित बेटों बिटियों सहित आज इस मोक्ष मार्ग में आ रहे हैं। बोलो श्रीमती का शादी करना अच्छा रहा कि बुरा रहा? तो शादी करना अच्छा है कि बुरा है? अब तुम्हारी शादी करना अच्छा है कि बुरा? कौन कहता है शादी करना बुरा है? यदि श्रीमती जैसा संकल्प लेकर शादी करो तो तथास्तु। क्या मामला है? आचार्य महाराज मिले अपन को, पूरा परिवार मिला। अब ऐसी माता को जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप लिखते हो भजन में, तीनों भैया निकल गए कैसे धरे मन धीरा रे।
मैंने कही बस यही राजुल की दशा तुमने की है। महान आत्माएं निमित्त मिलने पर दुर्भाग्य नहीं मानती। अपना प्रसंग था, अंजन चोर को मरने की स्थिति आ गई, वो कहता मरूंगा, मेरी तैयारी है, सौभाग्य मेरा, अवभाग्य मेरा कि मैं नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। मेंढक कहता है सौभाग्य मेरा, मैं मरूंगा तो भगवान के दर्शन करते जाते समय मरूंगा। दुनिया पाप को जाते हैं। मैंने एक बार कहा था, मैं भी और आपका भी, आपसे भी कह रहा हूं, मेरे भक्तों का यदि मरण हो एक्सीडेंट से, जिनको आज से मुझे छोड़ना हो तो मेरी भक्ति छोड़ देना, सीधा खुल्लम खुल्ला है। मेरे भक्तों का कभी भी एक्सीडेंट से मरण होवे यदि तो सम्मेद शिखर की वंदना करते समय होगा। एक्सीडेंट को तो मैं टाल नहीं सकता, वो तो तुम्हारा किया हुआ कर्म है। मौत को मैं टाल नहीं सकता, वो तुम्हारी नीयत है। पर तुम्हारा गुरु होने के नाते इतनी प्रार्थना जरूर भगवान से करूंगा कि मेरे भक्त को हार्ट अटैक हो, मेरे भक्त को कभी अकाल मौत हो, बस भगवान तेरा अभिषेक करते हुए हो, तेरी पूजा करते हुए हो, प्रवचन सुनते हुए हो, माला फेरते हुए हो। एक्सीडेंट होना है तो मंदिर आते समय रास्ते में हो। ये आप लोग भी करो। किसी बारात में जाते समय ना हो, किसी व्यापार को जाते समय ना हो, किसी संसार के कार्य करते समय भगवान बस इतना ट्रांसफर आपका हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है। एक्सीडेंट होना है वो तो होगा, उसको तो व्यर्थ की बातें हैं टालना। भगवान मेरा कभी एक्सीडेंट ना हो, भगवान मेरी कभी मौत ना हो, ये व्यर्थ में समय खराब मत करो, समय खराब मत करो, इसमें अपनी भक्ति का समय बेकार मत करो। आप बस एक ही बात करो, मैं तो यही करता हूं, मैं तो यही कर रहा हूं कि मेरा भक्त मरे, भगवान शांति धारा करने के लिए आया। जस्ट लोग से मैंने बॉम्बे से वापस आया, बोले महाराज जी अब आप बचा रहे हो शांति धारा। मैंने कहा भाई मैं बचने के लिए शांति धारा नहीं करता, बस मेरी तो इच्छा एक ही है, मरे तो शांति धारा करके मरे है। मुनि व्रत इसलिए नहीं लिया है कि मैं अब मरूंगा नहीं, एक भावना ली, मरूंगा तो मुनि पद के साथ मरूं, बस और कुछ करना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है मुनि पद में अमर करने के लिए, मुनि बन जाऊंगा तो अमर हो जाऊंगा, नहीं। व्यर्थ में समय खराब मत करो, एक ही बात करो, मरूं तो महाव्रत के साथ मरूं, बस मरूं तो वृत्ति होकर मरूं, मरो तो नवकार मंत्र पढ़ते हुए मरो। अमर के लिए नहीं पढ़ो शांति धारा, इसके लिए मरो, मरो तो शांति धारा करते हुए मरो, शांति धारा करके मरो। क्या तुम मिथ्या दृष्टि हो? क्या तुम कसाई हो? वही परसों का गोष्ठी के पहले का प्रवचन करो याद, तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी, 60 पीढ़ी पापी। स्वीकार कर लो, पापियों के पापी पैदा होंगे, बच जाओगे। बोलो सब स्वीकार करते हो? तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी, तुम कसाई, तुम्हारा बाप कसाई, तुम मिथ्या दृष्टि, तुम्हारा बाप मिथ्या दृष्टि, तुम मायावी, तुम्हारा बाप मायावी। और क्या क्या कहूं, मुझे आती नहीं, तुम्हें ज्यादा आएंगे, तुमसे बनवा लूंगा लिस्ट। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, तो फिर तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। क्योंकि पापियों के पापी पैदा होते हैं, कसाई के कसाई पैदा होते हैं। नीम पर निवोली रखती है, तुम्हें माफीनामा, जमानत मिल जाएगी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। 8 दिन पहले यही प्रवचन दिया था, पाप यदि माफ कराना है, तुम्हें कसाई माफ कराना है, बहुत कम बंद होगा। सब पाप करोगे, सब पाप करोगे, सब कसाई करोगे, सब बुराइयां पालना, बंद बहुत कम होगा। बस बाप को पापी कह दो, बाकी सब निपटा लूंगा मैं। बाप को पापी कह दो, बहुत कम बंद होगा। पाप यदि बाप पापी है
और तुम पाप कर रहे हो, बहुत छोटा सा पाप का बंद होगा। एक ही बहाना निकले, मैं क्या करूं, मेरा बाप भी। तुम क्या कह के बरी हो जाओगे? तुम शराब क्यों पीते? साहब मैं क्या करूं, मेरे पापा पीते। फिर जो पिलाएंगे वही तो, जो खिलाएंगे वही तो करूंगा। बाप जो गाली देते मैं दे रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आप जमानत पे छूटोगे महानुभाव, सारे पाप करते हुए जमानत पे छूट जाओगे। बहुत छोटा सा मुशक्का लगेगा, बस एक सिद्ध करना है, तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी। मुशक्का भी बरी कराऊं, मेरा दादा पापी। कहां तक गए थे अपन? और 7 पीढ़ियां यदि आपने पापी सिद्ध कर दी तो आपको बहुत, एक मछली त्याग कर दोगे तो भी धर्मात्मा, बाकी खाए जा। एक कौए का मांस त्याग कर दोगे तेरी जय जयकार हो जाएगी, पर शर्त एक है कि तुम्हें अपनी 7 पीढ़ियां पापी सिद्ध करना पड़ेगा। और धीवर ने एक ही बात कही, साहब हम धीवर हैं, हमारी कुल वंश परंपरा में भोजन यही है, भोजन यही है। कितनी मछलियां, सब माव, सब नाम। बोले ठीक, कोई बात नहीं, तेरे बाप दादे सब मछलियां, हाँ साहब यही आजीविका है, एक मछली छोड़ दे। कौए का मांस छोड़ दे, मेरे बाप पापी, मेरे माँ मांसाहारी, मेरे सब कुछ मांसाहारी हैं, कोई बात नहीं, दस्तूर कर ले। कौए का मांस छोड़ करके भी सारे मांस का त्याग नहीं था, फिर भी स्वर्ग चला गया। क्या है ये तमाशा, क्या है ये तमाशा? सारा मांस खाता हुआ भी एक कौए का मांस त्याग के स्वर्ग चला गया। और यहां तुम जैनी लोग मांस खाने का भाव भी कर लिया ना, तो सीधा 7 मन रखे, आज 6वें तक जाओगे, एक कम करा दूंगा। तुम जैनी हो, तुमने खाने का भाव भी कर लिया, और उसने बात एक त्याग किया, सब कुछ किया, स्वर्ग भेज दिया। इसका मनोविज्ञान समझो, मोटिवेशन। उसका बाप भी मांसाहारी था, उसकी जाति मांसाहारी थी, उसका कुल मांसाहार था, उसकी पीढ़ी मांसाहारी थी। कितना सरल रास्ता निकाल रहा हूं। पाप करोगे जेल नहीं होगा, पाप करोगे अपराध नहीं होगा, पाप करोगे सब करो, सब छूट लो। बस इतना सा नुक्सा, मैंने बस बाप को पापी कह दो, बस एक बार। तीख पे चढ़ा रहा हूं, चढ़ाया भी था मैंने। तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी, तुम पापी, तुम्हारा बाप कसाई, जो जो बुरे, तुम बुरे, तुम्हारा बाप बुरा। है हिम्मत किसी में ये सुनने की? है कोई जैनी हिम्मत जो तुम्हें कोई पापी कहे और तुम्हारे बाप को कहे? है? सुन लोगे क्या बेशरम लोगो? कौन बेशरम है यहां? अरे थोड़ी सी लड़ाई होती है और कोई बाप पे चढ़ाए, है ध्यान रखना, मेरे बाप पे मत जाना, मेरे बाप पर मत जाना। बोलो, पूछा था मैंने, आज फिर पूछ रहा हूं, तो बीच में 4-5 दिन का गैप हो गया ना। आज प्रस्ताव पास किया जाता है, ललितपुर के सब पापी, उनके बाप पापी, पेपर में आएगा। पेपर में 2 या नहीं तो दुनिया में तो चला ही गया। बोलो क्या बोलूं अब, रिपीट अभी 1 मिनट होगा बाकी। रिपीट क्या करूं, जल्दी बोलो। यही प्रस्ताव रहने दो, ललितपुर के सब पापी हैं, उनके बाप पापी हैं, उनके बाप पापी हैं। जल्दी प्रस्ताव। नहीं नहीं नहीं, बोलो, सब बोलो, नहीं नहीं नहीं। तो फिर मेरा जवाब दो, तुम्हारे बाप बहुत अच्छे थे, वो आम के पेड़ थे, और तुम पापी हो। आम के पेड़ पे निवोली कहां से आ गई? कहा था ना हमने, जब दादा पुण्यात्मा है, बेटा बाप पुण्यात्मा है, तो ये पापी कहां से हो गया? दादा ने कभी शराब नहीं पी तो बेटा शराबी कहते। ये निवोली, निवोली किसका लक्षण है? कड़वाहट का। आम किसका लक्षण है? मीठे का। मीठा है, अच्छे हैं,
कड़वा है, बुरा है, अब बस फैसला आपके हाथ में है कि बाप यदि आम है तो और बुराई तुम्हारे में है तो ये निबोली कहां से आ गई? आम के पेड़ पर कभी निबोली लगती है क्या? है? कभी नहीं लगी। तो जब बाप शुद्ध है तो हे निबोलियो, समय आपका हो गया। कल से आम बनने की प्रयास करो या बाप को नीम का पेड़ सिद्ध करने का प्रयास करो। दो में से बस, दो के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। या तो बाप को कहो कि बाप नीम का पेड़ है, वो भी पापी है, और या फिर स्वयं आम का फल बनने का प्रयास करो कि महाराज आप देख लीजिए मैं आम का फल हूं, इसका अर्थ मेरे बाप क्या है? बोलो ना, आम का पेड़ है। और यदि तुम निबोली हो तो तुम्हारे बाप पर जाएगा, तुम लाख सफाई देना, यही बताएगा कि निबोली है, इसका बाप नीम का पेड़ था। बाप को बचाना है तो स्वयं सुधरो, और बाप को नहीं बचाना है तो बाप को नीम का पेड़ सिद्ध करो। महावीर भगवान की क्या है जीव, क्या है